सो हाय एवरीवन, आज आप देख सकते हो आपके अभिषेक सर केमिस्ट्री यानी कि एएससी के साथ आपकी अपनी प्यारी श्रेया दी है। श्रेया दी आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाती है ये आपको पता नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ। मैम आपको कंप्यूटर साइंस एंड आईटी पढ़ाती है। तो चलिए मैम से ना थोड़ा सा एक रैपिड फायर क्वेश्चंस करते हैं। मैम, सबसे पहले आप मुझे बताइए कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का CS1 CS2 वेटेज क्या है? 50-50 marks. और 50 marks for CS1, 50 marks for CS2, 100 marks is for practicals. तो इस तरीके से टोटल इनका कितने का रहता है CS? 200 marks. और लास्ट ईयर हमसे पढ़ने के बाद बच्चों के 200 आउट ऑफ 200 आए थे कि नहीं आए थे? आए थे टू वो तो स्टूडेंट्स, लेकिन उनकी भी मेहनत है, वो लोग मेहनत करते हैं, लेक्चर सुनते हैं, तो देखो जरूर आए मैम थे। का, और आप देख सकते हो कि मैम खुद के ऊपर क्रेडिट नहीं लेती है। ले- ऊपर दे दिया, मैंने पढ़ाया, बच्चों ने पढ़ा, बच्चों ने मेहनत किया, बच्चों ने पेपर लिखा, बात खत्म। स्कोरिंग 200 आउट ऑफ यस 200 इज देयर केपेबिलिटी टू कोप अप विद द लेक्चर्स, तो वो उनकी केपेबिलिटी थी, तो सो क्रेडिट गोज टू देम। पर मैं अपना 100% दे सकती हूँ, पढ़ा सकती हूँ, रेस्ट इज ऑल अप टू यू। यस। और मैम एक और क्वेश्चन मुझे ये पूछना है, जैसे बच्चे लोग को सीएस के एग्जाम के पहले ना बहुत छुट्टी मिलती है, तो जो हम लोग मैराथन लेते हैं तो उसी में अगर ये लोग देखेंगे तो ये लोग का काम हो जाएगा कि स्टार्टिंग से पढ़ते चलना पड़ेगा? मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार देख के रखेंगे तो मैराथन थोड़ा इजी जाएगा। हाँ। अगर तुरंत मैराथन ही देखेंगे तो इतना, क्योंकि है ज्यादा टॉपिक्स है, इतना भी इजी नहीं है सीएस। अगर पीसीएम के साथ आप सीएस ऑप्ट करते हो तो सीएस भी इतना इजी नहीं रहता है। तो वो यस, तो है। तो है थोड़ा सा ट्रिकी है। तो हम्म। अभी जो अपन सेशन ले रहे हैं वो अभी तो आप लोग देख रहे हो ये वीडियो जीडे महाराष्ट्र पे, बट हम लोग अभिषेक सर केमिस्ट्री एएससी इस यूट्यूब चैनल पे ना बहुत सारे सेशंस ले रहे हैं। जैसे कि देखो डीएस का लेक्चर 3 हो गया, आपको ना यहाँ पर प्लेलिस्ट में ना सब कुछ देखने मिल जाएगा। हमारा कंप्यूटर साइंस का कंप्लीट प्लेलिस्ट है, आईटी का कंप्लीट प्लेलिस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी एक प्लेलिस्ट है, तो आप जा करके सर्च करके देख सकते हो। मैम क्या बच्चों को टिप देना चाहोगे सीएस के रिगार्डिंग? आई थिंक वी शुड रेफर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि ये लोग ज्यादा, मतलब इन लोग फॉलो कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा। रिपीटेशन बहुत है क्वेश्चंस के, ऐसा नहीं है कि रिपीट नहीं होते, मैं तो बिल्कुल बोल रही हूँ रिपीट होते हैं, इसलिए मैंने हर एक के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐड किया हुआ है। कुछ कुछ बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल टॉपिक डायरेक्टली नहीं आता है, यू गेट टू डिफाइन व्हाट इज नोड, है ना, व्हाट इज पोलिंग, मतलब एक एक लाइन का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, 4 मार्क्स के लिए आ जाता है, मतलब 4 डेफिनेशन आ जाएगा, 4 मार्क्स के लिए आ जाएगा, ज्यादा करके ऐसे भी आता है। वी कैन स्किप सर्टन चैप्टर्स अगर एक चैप्टर हमारा बहुत अच्छे से प्रिपेयर है तो, लेकिन वो मैं बताऊंगी कौन सा करना है, क्योंकि वरना ये लोग पूरा ही स्किप कर देंगे जो डिफिकल्ट है। इट हैज सर्टन वेटेज, हर एक चैप्टर के लिए एक चैप्टर ऐसा है जिसको आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो, पर ये एक फैक्ट है कि आपको दूसरा वाला एकदम परफेक्टली आना चाहिए। सो इससे बेटर है कि हम सारे टॉपिक्स को एटलीस्ट एक बार गो थ्रू तो कर ही लें, तो वो मेरा और choice है। मैम ये बताओ कि जो बच्चे टैक्स को रट्टा मारते हैं, तो आगे चल कर कैसा रट्टा मारना चाहिए कि कैसे क्या करना चाहिए? आप तो जैसे मैम तो पूरा आपको कोड करके दिखाती है, राइट, ईच एंड एवरी स्टेप बाय स्टेप, अगर आप वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा। तो मैम आप बच्चों को टैक्स के रिगार्डिंग क्या कहना चाहते हो जो कोडिंग एज करते ऑफ हैं? फॉर नाउ आई हैव नॉट स्टार्टेड विद HTML। हम्म, मैं HTML जरूर स्टार्ट करूंगी। टैग्स बहुत इजी होते हैं HTML के, वो हमें बाय हार्ट करने की नीड ही नहीं पड़ेगी, आप लोग को तुरंत समझ में आ जाएगा, उसको नीड नहीं पड़ेगी, इन्हें हाँ। सब इजीली हो जाएगा। अच्छा अच्छा। और आईटी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कुछ दो शब्द बोलना चाहते हो मैम? आईटी के लिए थोड़ा हमारे पास ज्यादा टाइम रहता है कंपेयर टू सीएस, एंड आईटी इज इजी, वी कैन कवर इट वेरी नाइसली। सो आप में फिर भी मैं आईटी के लिए अगर कोई टिप ही देना है तो मैं बताऊंगी, टेक्स्ट बुक का एक एक लाइन रीड कर लीजिए, सिर्फ और सिर्फ, नो टीपीएस नथिंग, टीपीएस इज जस्ट फॉर सॉल्विंग। यू कैन रेफर ईच एंड एवरी लाइन ऑफ आईटी का टेक्स्ट बुक जो 12th का हमारे पास है, और उसमें से ही क्वेश्चंस आते हैं, नथिंग एल्स। आईटी का भी मैंने एक लेक्चर लिया हुआ है, यस। तो वो मैं कंटिन्यू करूंगी। मुझे पता है अभी फरवरी में एग्जाम्स है तो कोई भी आईटी नहीं पढ़ रहा होगा, थोड़ा बस आपके एग्जाम्स को थोड़ा हो जाने दीजिए, हम आईटी तुरंत अच्छे फ्लो में स्टार्ट कर देंगे। एग्जाम को हो जाने दीजिए का मतलब क्या है पता है क्या मैम मतलब के? मतलब ये कि पीसीएमबी के। पीसीएमबी जो आपका मेन सब्जेक्ट है हम्म। उसको होने दो, छुट्टियों में हम लोग कवर कर लेंगे। कर लेंगे, नहीं आराम तो से कोई कर ये लेंगे। मत सोचना कि भाई मैम बोल रही है कि एग्जाम होने हाँ के हाँ। बाद कराऊंगी। सीएस में इसलिए करा रही हूँ बिकॉज सीएस थोड़ा उनका, आपको 100 मार्क्स से उनको 200 मार्क्स का पेपर देने का है, सो उनको थोड़ा सा थोड़ा सा वेटेज भी ज्यादा वेटेज है, भी ठीक है। ज्यादा है। और जैसे लास्ट ईयर जो बच्चे 200 आउट ऑफ 200 लाए थे तो वो सबके सब 90 प्लस परसेंटेज पहुंच गए थे। हाँ, तो क्योंकि इसमें हम आपको कवर क्या कर कहना सकते हैं है, इसको मार्क्स, हम आपको क्या मार्क्स कहना है कवर कर कि सकते हैं। 200 मार्क का है तो अच्छा हेल्पफुल रहता है? 200 मार्क्स का है, 100 मार्क्स प्रैक्टिकल के रहते हैं, वो तो अभी आपके ऊपर है वो, लेकिन बाकी 100 मार्क्स आप इजीली अच्छे से, मतलब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अगर हम करते हैं तो वी कैन थिंक ऑफ आउट ऑफ 185 to 90 मार्क्स हम सोच सकते हैं, ऐसा नहीं है। और मैम बच्चों को आप क्या कहना चाहते हो? ऑल द बेस्ट।
ऑल द बेस्ट। ठीक है, ऑल द लेक्चर्स बेस्ट। देखो। लेक्चर्स देखिए, कोऑपरेट करिए थोड़ा सा। मे बी थोड़ा टाइम लग रहा है, पर आई विल कम अप विद डिटेल लेक्चर्स। थैंक यू सो ठीक है। मच। और मैम आपको पता नहीं तो मैम बहुत अपना इम्पोर्टेंट टाइम आप लोगों के लिए निकाल करके लाई है, ठीक है। मैम डिग्री कॉलेजेस में पढ़ाती है, तो मैम के पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर भी मैम आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रही है, तो आप उन लेक्चर्स को देखो, अच्छे अपने दोस्तों से इसको शेयर वेयर कर दो, ठीक है। चलो, लव यू ऑल, जय महाराष्ट्र, थैंक थैंक यू यू सो थैंक यू मच फॉर सो वॉचिंग मच। अस ऑन GDN महाराष्ट्र।